नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फैसले को अभी पढ़ा नहीं है, फैसला पढ़ने के बाद ही वो कुछ इस बारे में अपनी राय सामने देंगे। हुड्डा ने साथ ही कहा कि किसानों की मांग जो है वो बिल्कुल जायज है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। हुड्डा यहां पर बहादुरगढ़ और टिकरी बॉर्डर के बीच स्थित बाईपास पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। हुड्डा साहब, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाया, क्या करें? देखिए, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, उसके बाद ही कोई अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन जो किसानों की मांग है वो जायज़ हैं, क्योंकि ये 3 कानून जो हैं वो किसानों के अहित के हैं। तो जो किसानों की बात सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि इतनी सर्दी में बैठे हैं। ये आज जो आयोजन किया है कबड्डी का, कबड्डी कुश्ती किसानी एक ही चीज़ है। किस तरह का समर्थन दिया सर आज आपने? नहीं, सदा ही समर्थन रहा किसान को। मैंने आज 2-2 लाख रुपए का वादा भी किया। वो दे रखे हैं, वहाँ भेज रखे, जो हरियाणा से जितने हुए हैं वो हमारे संसदीय दल ने किए हैं सबने। सर, जो FIR दर्ज हुई है किसानों के ऊपर, 70 किसानों के ऊपर, क्या? देखिए, हरियाणा सरकार को किसानों से टकराव नहीं करना चाहिए। जिला परिषद यमुनानगर के उपाध्यक्ष अनिल संधू सहित 7 सदस्यों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त को अपना त्यागपत्र देने के बाद पत्रकारों को बताया कि वो सभी किसानों के समर्थन में अपना त्यागपत्र दे दें। ये जो सरकार ने तीनों कानून काले कानून लागू किए हैं, इसके विरोध में आज हमें अपने जिला परिषद से इस्तीफा दिया है। और ये आज हमारे देश का अन्नदाता किसान जो दिल्ली की सड़कों पर बॉर्डर पर पड़ा है, वहाँ पर इतनी भयंकर सड़क पे बाहर रहकर आज जो किसानों की लगभग 48 दिनों में 80 मौतें हो चुकी है, उससे हाथ होकर आज हमें अपने जिला परिषद से इस्तीफा दिया है। तो वहीं अंबाला में किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पिछले 48 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सराहना की है। किसानों के समर्थन में अंबाला शंभू टोल प्लाजा पर पहुंचे पूर्व IG और किसान स्वराज पार्टी के नेता रणबीर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के कानूनों को स्टे पर रख दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार को कोर्ट ने जोरदार लताड़ लगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसानों को इसका फायदा नहीं नजर आ रहा तो आप इन कानूनों को रद्द कर दीजिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष गुलाब सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोर्ट का धन्यवाद किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी किसी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो सरकार आयोग का गठन करने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आज हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने नंबर 1 किसानों के कानूनों को होल्ड कर दिया है, स्टे कर दिया। नंबर 2, स्टे करने के बाद सरकार को जोरदार लताड़ लगाई है कि आप कितनी मीटिंग करेंगे। जो किसानों की निवेदन है कि भी आप 3 कानूनों को रिपील कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने बहुत ही अच्छा फैसला दिया और इस गंदी सरकार को बहुत ही बुरी फटकार लगाई। सरकारों की ये नीति रही है अब तक, जब भी किसी मुद्दे को, किसी आंदोलन को ठंडे बास्ते में डालना होता है तो ये आयोग गठन करने की बात करती है। तो इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में भिवानी में किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर रिहर्सल की। रिहर्सल 26 जनवरी को दिल्ली कूच के लिए की गई है। एक और जहां दिल्ली में किसानों के द्वारा लगातार धरना जारी है और वार्ताओं का दौर भी एक तरह से जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में चुप बैठने वाले नहीं है। इसकी बानगी आज भिवानी में देखने को मिली, जहां सर्कुलर रोड को पूरी तरह से किसानों के द्वारा ट्रैक्टरों के जरिए न केवल जाम किया गया, बल्कि एक तरह से 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल भी की गई। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से जब तक इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक वो किसी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही एक शक्ति प्रदर्शन एक तरह से इसको माना जाएगा। पूरे सर्कुलर रोड पर आज ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर किसानों के साथ दिखे थे और इस तरह से जो रिहर्सल की गई है प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हालांकि की जा रही है, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब वो किसी हद तक जा सकते हैं। 26 तारीख को न केवल दिल्ली को घेरेंगे बल्कि राजपथ पर ट्रैक्टर लेकर भी वो जाएंगे, जिसकी आज रिहर्सल की गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
तो वहीं कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर के साथ कई कर्मचारी यूनियन किसानों के समर्थन में हैं, लघु सचिवालय का घेराव करते हुए नजर आए। हालांकि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। कैथल में किसानों के समर्थन में उतरी आंगनवाड़ी वर्कर और कर्मचारी यूनियन का आज कैथल में बड़ा प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारी यूनियन और आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। हनुमान वाटिका से इकट्ठे होकर वहां से प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पहुंचे। वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार का विरोध भी किया गया। उनका कहना है कि जो किसानों के 3 कानून लागू किए गए इनको जल्द वापिस लिया जाए, वरना जो आंगनवाड़ी वर्कर है और कर्मचारी यूनियन है वो किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहेगी। वहां पर उन्होंने आज जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में जो किसानों की मांगे हैं उनका समर्थन करते हुए दिखाई दिए। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार जो लगातार यूनियन किसानों के समर्थन में खड़ी हो रही है, क्या लगातार ही उनका प्रदर्शन ऐसे चलता रहेगा या नहीं। कैथल कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन तेज हो रहा है। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर से देर रात एक और दुख भरी घटना सामने आई, जब लुधियाना के 49 साल के किसान लाभ सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मृतक किसान पंजाब की खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट में सरकारी प्रयोगशाला में कार्यरत थे। लाभ सिंह में जहरीला पदार्थ खाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और प्रधानमंत्री हमारी बातें तक नहीं सुन रहे, जिसके चलते वो आहत है और ये बड़ा कदम उठा रहे हैं। लेटर के आखिर में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी लिखा। राजस्थान हरियाणा सीमा के सुनहेड़ा बॉर्डर पर किसान और जवान आमने सामने आ गए। दरअसल आज हजारों किसानों को किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करना था, लेकिन हरियाणा पुलिस के जवानों की कड़ी निगरानी और सीआरपीएफ के जवानों के सहयोग से किसानों को हरियाणा की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जवान लाठी डंडे और हथियारों के अलावा आंसू गैस के गोले के साथ वहां पर तैनात थे। किसानों ने अपना डेरा सड़क के बीचों बीच डाल लिया और किसान नेता लगातार किसानों को संबोधित भी कर रहे थे। किसानों ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि 12 जनवरी को हजारों की तादाद में राजस्थान हरियाणा की सीमा का बॉर्डर से किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे और अगर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो उन्हें नहीं जाने दिया तो वो अपना आंदोलन वहीं पर शुरू कर देंगे। हमारा तय प्रोग्राम था कि हमें दिल्ली कूच करना है इस बॉर्डर के मार्फत, लेकिन हमें हरियाणा पुलिस और हरियाणा प्रशासन यहाँ से जाने नहीं दे रहा। यहाँ पर बैरिकेड लगा रहा है, आप देख रहे हैं कि डंपर आड़े लगा रखे हैं, रोड पर रोड जाम कर रखा है। इसलिए फिर मजबूरी में हमने यही फैसला किया है कि हम यहीं पर सड़क पर धरना देंगे और कंटिन्यू अपना धरना चलाएंगे। आज जुरेड़ा से और दिल्ली के लिए किसानों ने कूच किया है। मेवात का एक बॉर्डर है ये, यहाँ पर जुरेड़ा से जगह जगह से किसान आए हैं, हरियाणा और राजस्थान का, और यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया है। जबकि दूसरा रास्ता जो हमने जाने वाला रास्ता उस पर हम बैठ गए हैं, जो दूसरा रास्ता है उसको खुला छोड़ा है। अगर प्रशासन चाहता है तो उसको खाली रखे, हमने रास्ता नहीं रोका है। जब तक यहाँ पर पुलिस अगर हमको रोक के रखती है, दिल्ली नहीं जाने देती है, तो हम अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। उनके खेतों में काम करते हैं, अगर किसान नहीं रहेंगे तो किसानी करने वाले लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आपकी मीडिया के माध्यम से अपने किसानी करने वाले लोगों को अपील करता हूँ कि आप इस आंदोलन में तन मन धन से सहयोग समर्थन करें और जब तक करें जब तक ये काला कानून निरस्त ना हो जाए। आप कहाँ से रहे? तो वहीं पलवल के NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 41वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 23वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर जिले के गांव मित्रोल की चौहान पाल के 11 किसान बैठे। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक ये उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही किसानों का कहना है कि सरकार वार्ताओं के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आजादी के बाद मजदूर और किसानों के अपने हक के लिए ये सबसे बड़ी लड़ाई है। तो
तो वहीं चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर खापों और सामुदायिक संगठनों ने एक सांझी पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में जिले के मुख्य खाप संगावान व फोगाट खाप सहित अन्य खापों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए तमाम किसान संगठन पूरी तरह से तैयार हैं। भिवानी में जहां संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में एक ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई, वहीं दूसरी तरफ चरखी दादरी में भी आज स्वामी दयाल धाम पर एक मीटिंग आयोजित की गई। दरअसल मुख्य खाप सांगवान खाप और अगर बात करें फोगाट खाप की, दोनों खापों के संयुक्त तत्वावधान में एक बड़ी मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि 17 तारीख को, 17 जनवरी की अगर बात की जाए, 17 तारीख को इसी तरह से एक ट्रैक्टर रैली इलाके में निकाली जाएगी। पूरे ज़िले को इसी तरह से जाम किया जाएगा और दिखाया जाएगा कि किसान अब किसी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है। फोगाट खाप के प्रधान बलवंत फोगाट ने साफ तौर पर कहा कि न केवल ये रैली निकाली जाएगी बल्कि साथ ही साथ उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन पत्र भी प्रेषित किया जाएगा कि इन कानूनों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फतेहाबाद में जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में युवा दिल्ली के लिए रवाना हुए। ये युवा 13 जनवरी को दिल्ली में लोहड़ी का त्योहार किसानों के बीच मनाएंगे। नारेबाजी करते हुए युवा लघु सचिवालय पहुंचे और वहां से वाहनों में बैठकर दिल्ली की ओर कूच कर गए। नौजवान सभा के युवाओं के द्वारा लोहड़ी के त्योहार पर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक पैदल यात्रा भी निकाली जाएगी। टीकरी बॉर्डर के एक छोर से दूसरे छोर तक ये पैदल यात्रा निकलेगी। इसी के चलते युवा दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों से युवा दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और लोहड़ी का त्योहार इस बार दिल्ली में किसानों के साथ मनाएंगे। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 1 लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भीम एवं अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष हम राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन कुछ न कुछ युवाओं के लिए जरूर कार्य करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते आज कोई बड़ा आयोजन तो नहीं किया गया, लेकिन पंचकुला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भीम अवार्डी और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि युवाओं को प्रेरणा देने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया जाए और समाज में एक अच्छा संदेश दिया जाए। तो वही प्रदेश में खेल कोटे से भर्ती 1518 कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने पर हटाए गए कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। सिरसा में भी करीब 200 कर्मचारियों को हटाया गया है। हटाए गए कर्मचारी लघु सचिवालय में बैठक कर सरकार के खिलाफ रोष जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की कि वे मेरिट से भर्ती हुए हैं और किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया है, अतः सरकार इन्हें बहाल करे या फिर इन्हें अन्य पदों पर बहाल करे। दरअसल हाईकोर्ट के डबल बेंच के एक निर्णय के बाद सरकार ने इन्हें नौकरी से हटाने के आदेश दिए हैं। चलिए आगे बढ़े, नजर डालेंगे अगली खबर पर। महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थापित करने की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन ने लघु सचिवालय परिसर में पिछले 51 दिनों से धरना दिया हुआ है। इस धरने को क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया है। वकीलों द्वारा इस मांग को मनवाने के लिए 2 दिसंबर को लघु सचिवालय के मेन गेट पर तालाबंदी कर वहां धरना दिया गया, जिस पर प्रशासन ने 10 नामजद वकीलों और 2 नामजद समेत करीब 80 वकीलों पर एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद 14 दिसंबर को महेंद्रगढ़ को पूर्णतया बंद करवाकर राव तुलाराम चौक पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। लगातार 51 दिनों से बार एसोसिएशन का धरना निरंतर जारी है।
तो वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक आरोपी वीरेंद्र पुरी लुधियाना को गिरफ्तार किया है, जिस पर कुरुक्षेत्र की शालू कालड़ा से कनाडा भेजने के नाम पर 14 लाख धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने उनके पैसे वापस मांगे तो उन्होंने उसकी गाली गलौज की। उसके पति को झूठे इल्जाम में फंसाने को लेकर झूठी कंप्लेंट भी थाने में कर दी है। तो वहीं जींद में प्राइवेट अस्पताल में भ्रूण लिंग जांच का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर 55,000 रुपए लेकर भ्रूण लिंग जांच की गई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम की दबिश के बाद अस्पताल में संचालिका फरार हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल के अल्ट्रासाउंड को सील कर दिया। अस्पताल में पुलिस की मदद को लेकर सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिकोय के माध्यम से रेड मारकर अस्पताल में चल रहे इस धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस फरार हुई अस्पताल संचालिका की तलाश में जुट गई है। कड़ाके की ठंड के चलते पानीपत में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसका कोरोना चेकअप किया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार करवाया गया। सेवा दल के सदस्यों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि पानीपत के कुटानी रोड पर बुजुर्ग बाबा मृत हालत में पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि पानीपत में रैन बसेरे की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोग ठंड में सड़क पर ही खुले में सोने को मजबूर हैं। वहीं देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू अपनी दस्तक दे चुका है, लेकिन रेवाड़ी के 116 पोल्ट्री फार्मों में इस वायरस के अभी तक कोई लक्षण नहीं मिले और ना ही किसी पक्षी या मुर्गी की मौत की खबर सामने आई है, जो जिला वासियों के लिए एक राहत की खबर है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि अभी तक जिला रेवाड़ी में बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं मिला और ना ही किसी पक्षी की मौत हुई है। अभी तक 10 सैंपल्स लिए गए हैं, जिन्हें जालंधर भेजा गया है और इनकी 3 दिनों के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को पक्षियों से दूरी बनाकर रहने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि अभी चिकन या अंडे का उपयोग करने में कोई खतरा नहीं है, बशर्ते उन्हें अच्छे से पकाकर खाया जाए। दिल्ली और करनाल समेत 13 शहरों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू किया गया। सुबह स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई, जो करीब 10 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची। अब इन्हें यहां से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, तब टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाएगा। करनाल को भी वैक्सीन कैपिटल बनाया गया है। करनाल में वैक्सीन की खेप पहुंची है, जहां अब अलग अलग शहरों में यहां से वैक्सीन की सप्लाई होनी है। अगली खबर कोरोना से जुड़ी है, जहां पर कोरोना की वैक्सीन करनाल पहुंच चुकी है, जहां से प्रदेश के हर जिले में जाएगी। ये 16 जनवरी से लगने वाले कोरोना वैक्सीन को लेकर गुरुग्राम के सोहना में स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी करनी शुरू कर दी है। सोहना में इसके लिए 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। शिव पब्लिक स्कूल, केडीएम पब्लिक स्कूल, एनजीपी एसएम कॉलेज को बनाया गया है मुख्य सेंटर्स। इस सेंटर पर 100 लोगों को रोजाना टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए टीका लगवाने वालों के पास एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।